Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Start with the great name of Allah, who is the most merciful and the most powerful. Hi everyone. Today we are going to discuss about praise and class. What is the difference between praise and class? Uh, so first we are going to discuss about praise. That praise is a group of words. ये अल्फाजों का मजमुआ है that may not have a subject, जिसमें हो सकता है सब्जेक्ट ना हो और वर्ब या वर्ब ना हो, विद नो पार्टिकुलर मीनिंग. समटाइम्स इसका कुछ खास मतलब भी नहीं होता. समटाइम्स कभी कभी द फ्रेज हैज़ अ सब्जेक्ट आर समटाइम अ वर्ब ओनली. इसमें अगर सब्जेक्ट आ जाए तो फिर वर्ब नहीं होगा, अगर वर्ब आ जाए तो फिर सब्जेक्ट नहीं होगा. दोनों एक साथ नहीं आएंगे इसमें, ठीक है, और या दोनों नहीं होंगे. बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब डोंट कम टुगेदर, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं आ सकते. सम प्रेज हैव ओनली सब्जेक्ट एंड सम प्रेज हैव द ओनली वर्ब. ठीक है, अगर सब्जेक्ट आ जाए तो फिर वर्ब नहीं होगा, अगर वर्ब आ जाए तो फिर सब्जेक्ट नहीं होगा. विच इज़ कॉल्ड वर्बियल फ्रेज स्ट्रक्चर. अच्छा, अगर एग्जाम्पल को हम देखें तो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि नो सब्जेक्ट नो वर्ब. अब हम जो फ्रेज पढ़ रहे हैं इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है. इन द क्लास, क्लास में, तो इसमें तो सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है. दूसरे नंबर पर आ जाए सब्जेक्ट बट नो वर्ब. अगर इसको हम देखें, हर आइज ऑन द टेबल, हर आइज ऑन द टेबल, तो इसमें अगर आप देखें इसमें सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब नहीं है. ठीक है, नीचे आ जाए नो सब्जेक्ट बट वर्ब, गोज टू स्कूल. इसमें अगर आप देखें इसमें वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, तो फ्रेज जो है या तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं होंगे, या सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगा, और अगर वर्ब होगा तो फिर सब्जेक्ट नहीं होगा. ठीक है, दैट इज फ्रेज. ओके, नाउ let's discuss about classes. So class, it is a group of words having a subject and a verb that form a part of a sentence. Because Ali is sick, he can't come today. अच्छा, क्लास जो है इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये अल्फाजों का मजमुआ है जिसमें सब्जेक्ट भी सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है. ठीक है, जो जुमले के एक पार्ट है. क्लास में जो है सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और ये जुमले का एक हिस्सा है. अगर आप ये एग्जांपल को देखें, बिकॉज अली इज सिक ही कैन नॉट कम टुडे. बिकॉज अली इज सिक इज अ क्लास, ये एक क्लास हुआ. बिकॉज अली इज सिक ये एक क्लास हुआ, एंड ही कांट कम टुडे ये दूसरा क्लास हुआ, इज अनदर क्लास. दोनों जुमले के पार्ट्स है लेकिन यहाँ पर हमने अलग अलग लिखा, और इसके आगे हमने पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया है. ठीक है, कैपिटलाइजेशन नहीं है. अगर ये हम करेंगे, अगर हम पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन लगाएंगे तो फिर ये क्लास नहीं होगा, और अगर फिर वो सेंटेंस होगा, और अगर नहीं लगाए तो फिर क्लास होगा. ठीक है, अब आप नीचे आ जाए तो देखे दियर इज़ नो नीड फॉर, नोट में देखे दियर इज़ नो नीड फॉर कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन इन द क्लास. क्लास में कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन की ज़रूरत नहीं होती, बट इन अ सेंटेंस कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन आर इम्पॉर्टेंट. दूसरे जुमले में कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन जो है ये ज़रूरी होता है. अब अगर आप एग्जांपल को देखें, ही कांट कम टुडे, ये एक क्लास हुआ. अली इज सिक ये दूसरा क्लास है. ठीक है, अच्छा, ये क्लास क्यों है? नीचे ऊपर लिखा है क्लास है और नीचे लिखा है सेंटेंस है, क्योंकि इस पे यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ है. अगर पंक्चुएशन मार्क हम लगाएंगे तो फिर ये सेंटेंस बनेगा, अगर मार्क हम नहीं लगाएंगे, ऊपर मार्क नहीं लगाया गया है, देखे ना, तो ये हमारे पास क्लास है. ठीक है, अली